प्रधानमंत्री ने किया रेल परियोजनाओं का शिलान्यास। 554 रेल परियोजनाओं की मिली सौगात। 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणा डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का करेंगे उद्घाटन। देश भर में हथियार कारतूस की यहीं से की जाएगी सप्लाई। यूपी में ट्रैक्टर मार्च। यमुना में एक्सप्रेस वे पर किसानों को रोका गया। मेरठ में किसान नेता हिरासत में। गाजीपुर बॉर्डर पर 1 किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा में धारा 144 लागू। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए विधायकों का प्रशिक्षण। बीजेपी प्रत्याशी को करेंगे मतदान। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। 31 जनवरी को पूजा शुरू हुई थी। और जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। 6 मजदूरों की मौत, 2 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें, सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। भारत मंडपम का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। 1 दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? 1 दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। 1 दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। 1 दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। 1 दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। 1 दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। 1 दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है।
आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
भारत मंडपम की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना का शिलान्यास किया और इस बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो योजनाएं जनहित में चलाई जा रही हैं और भविष्य में ये योजनाएं आगे और इन्हें विस्तार दिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। साड़ में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर की यूनिट तैयार है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहली यूनिट का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर में हथियार कारतूस की सप्लाई की जाएगी। 2 हेलीपैड, हेलीकॉप्टर उतार कर फ्लीट रिहर्सल किया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी। अडानी ग्रुप के द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। देश भर में हथियार कारतूस की सप्लाई और पहली यूनिट का शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गोली लगने से हालांकि युवा का गंभीर रूप से घायल हुआ है, एजेंसी में भर्ती कराया गया है। कानपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन पंजाबी फार्म हाउस का ये पूरा मामला, जहां पर युवक को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 अन्य लोग भी इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती एससीपी कल्याणपुर और बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची। बिठूर थाना क्षेत्र के बरहट बांगर गांव की ये पूरी घटना सामने आ रही है। की रात को बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फार्म हाउस में सो रहे 3 व्यक्तियों के साथ मारपीट की सूचना उनके परिवार के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वही है कि ये 3 व्यक्ति यहां पर गार्ड की नौकरी करते थे और रात में यहीं रुकते थे। कल रात्रि में 3 बाहरी लोग आए और इनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान ही एक धर्मेंद्र नामक व्यक्ति को पीठ पर गोली लगी है और वह हॉस्पिटल में उपचार हेतु भर्ती हैं और वो अभी उनका स्वास्थ्य स्टेबल बताया जा रहा है। बाकी 2 लोग जो हैं उनका प्राथमिक उपचार कराया जा चुका है और जो घायल व्यक्ति है उनके द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हामिद, क्या वजह रही इस गोलीकांड की? देखिए, प्राथमिकता जो है देखा गया है, यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी बिठूर में, जिसमें 3 लोग आपस में हल्का सा विवाद हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने अपने ही मित्र को गोली मार दी और सूचना मिलते ही मौके पर जब पुलिस पहुंची तो घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनका विवाद सिर्फ नशेबाजी को लेकर हुआ है और नशेबाजी में ही इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है, आगे की बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि कितने लोग और शामिल थे, क्योंकि अभी ये निकल के नहीं आ पा रहा है कि उस पार्टी में कितने लोग शामिल थे। हालांकि 3 लोगों की बात अभी सामने आई है कि 3 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये गोलीकांड हुआ। जी अमित, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि युवा का घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर स्थिति में फिलहाल इलाज जारी है? देखिए, पुलिस ने मौके स्थल पर जांच बढ़ा दी है। युवक की इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, रेजेंसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि युवक बच सकता है। उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी जान चली जाए, लेकिन उस पर जो गोलियों से वार किया गया है तो जान लेने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसे में अब पुलिस आरोपी को भी तलाशने का प्रयास कर रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो युवा का घायल हुआ है, इलाज जारी है, स्थिति गंभीर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। आगरा से हम खबर सामने आ रही है। आगरा की जामा मस्जिद के प्रकरण में सुनवाई हुई है आज, और जामा मस्जिद के प्रकरण में कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रार्थना पत्र पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। वादी पक्ष के एसआई को पार्टी बनाने का ये प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। एसआई को पार्टी बनाने के प्रार्थना पत्र पर ये बहस हुई थी। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को लेकर
दावा किया गया था इस पत्र में कि शव देव के विग्रह दबे होने का दावा किया गया था और इसी मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लखनऊ से अहम खबर, गोमती नगर स्टेशन पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच पहुंचे गोमती नगर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ता समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। स्कूली छात्र छात्राएं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। रेलवे के कई बड़े अधिकारी गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। अपना दल कार्यालय पहुंचे। सैकड़ों अभ्यर्थी और 6800 सीटों पर नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना दल का पूरा कार्यालय अभ्यर्थियों ने घेरा है। तो अपनी 6900 सीटों को लेकर नियुक्ति की मांग, 6800 माफ कीजिएगा सीटों को लेकर नियुक्ति की मांग की जा रही है। अपना दल का पूरा कार्यालय अभ्यर्थियों ने घेरा है। इसी खबर पर संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, क्या अपडेट? देखिए सोनी, तकरीबन 2 घंटा हो गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 का जो पार्ट है, जो अनुसूचित जाति का है, जो आरक्षण पद है, वो सीधे सीधे अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहा है। और पिछले कई दिनों से ये लोग लखनऊ के अलग अलग मंत्री आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में देखा गया कि वो संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद स्वतंत्र सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां भी उन्हें न्याय न मिलने के बाद आज वो अनुप्रिया पटेल के आवास पर पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी ये समाज की नेता है और भाजपा से इनका गठबंधन है, इसलिए आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पास हम आए हैं ताकि जो 6800 जो नियुक्ति पत्र है जो उनको दिए जाने चाहिए, जो विभाग की लापरवाही के चलते, अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनको नहीं अब तक मिले हैं, वो अनुप्रिया पटेल अपना एक प्रयास करें और सरकार से सीधे सीधे बात करें उनके लिए कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और जो सहायक अभ्यर्थी, जो शिक्षा अभ्यर्थी है, जो उनके पास खाली पड़े हुए हैं, उससे उन्हें नौकरी मिले। बिल्कुल, अगर ये मांगे इस प्रदर्शन के जरिए नहीं मानी जाती हैं तो शिवा अगला कदम क्या होगा? देखिए, तकरीबन 600 दिनों से ज्यादा सोनी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लखनऊ का जो इको गार्डन है वो फिलहाल धरना स्थल से तब्दील है और 600 दिनों से ज्यादा धरने पर बैठना ये कोई आम बात नहीं होती। इसलिए ये लोग समय पर धरना स्थल से निकलकर पुलिस को चकमा दे करके तमाम मंत्रियों के और डिप्टी सीएम के आवास पर और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं और उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं ताकि जब मीडिया में और सुर्खियों में इनका नाम आए तो शायद कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री इनको बुलाए और इनसे वार्ता करे। लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि हम हर 2-3 दिन में सारे मंत्रियों के आवास पर जाते हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और ये 1-2 दिन का प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है, एक लंबे अरसे से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है। अब मांगों को कब सुना जाता है और कब आश्वासन निकलकर सामने आता है, इस पर नजर लगातार बनी हुई है और मांग लगातार उन सीटों को भरने की जा रही है और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 8 प्रत्याशियों को लेकर यह अहम खबर। सही तरीके से वोट डालने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, वोटर्स को जागरूक किया जाएगा। मतदान के प्रशिक्षण के बाद मत पत्रों की भी जांच की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी इस बीच मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, अपना दल कार्यकारी अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। संजय निषाद और ओपी राजभर भी मौजूद रहेंगे। भाई देखिए, पहले जो है ना राशन तब फिर उसके बाद भाषण। चलिए, बिना राशन के भाषण नहीं होगा। किस तरह का राशन? अरे पेट पूजा और कौन पूजा? कितने विधायक लेकर आ रहे हैं? राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को।
तो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट नहीं आपकी बात हुई 100% है, कहाँ जाएगा कोई? सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। लेकिन सपा के तो नेताओं ने जाके दादा भैया से पहले मुलाकात करी है। पहले न किए थे। बात जानते हैं, विरासत जानते हैं, पहले की नहीं मानी जाती है, बात वाली मानी जाती है। लेकिन अभी आपके साथ तो खाली आपको मिला के 3 ही विधायक नजर आ रहे हैं। अरे 3 ही लोग हैं महाराज। वक्त एक इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।